हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने YouTube पर वन शॉट करके टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें क्या है, आपको वन शॉट करके एक ही दिन में कह सकते एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर करवाया जा रहा है। 1 घंटे, सवा घंटे या 2 घंटे की जितने घंटे की वीडियो बन पा रही है, कंप्लीट चैप्टर आपको एक ही वीडियो में दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे जरूर फॉलो करिए। एग्जाम में जाएंगे आपको इस सीरीज से बहुत ही फायदा होगा, ये उम्मीद करके रखिए। ठीक है, विश्वास बनाइए, विश्वास पे दुनिया कायम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने पहले इससे पहले कि हमने आपको 3 या 4 चैप्टर की वन शॉट वीडियो दे दिए। वृत्त के बारे में हमने पहले से वृत्त संबंधित क्षेत्रफल था, उसमें हमने आपको वृत्त के बारे में बहुत चीजें बताई है। तो यहाँ पर हम वृत्त के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर वृत्त में जो सर्कल चैप्टर नंबर 10 है, आपने सर्कल दिया गया, उसके बारे में हम डीप कोई स्टडी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 15-20 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद भी आएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। एक वीडियो में अगर वीडियो आप लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो पसंद है एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा कि पहले वृत्त है, तो छोड़िए। कह रहा सिद्ध कीजिए, क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। इसमें थोड़ा हम आपको बता देते हैं। एक हमारे पास सर्कल है, ऐसे कुछ एक सर्कल है। कह रहा है सर्कल में आप जानते हैं सर्कल में एक सेंटर होता है जो बीचों बीच होगा। ठीक है, ये तो पता होगा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, मतलब वृत्त के कहीं पर बाह्य बिंदु, कहीं पर भी, कहीं मान लीजिए कहीं पर, हमने यहां मान लिया। ठीक है, एक बिंदु है। कह रहा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। देखो इस बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। देखिए यहाँ से मिलते और एक यहाँ। ठीक है, ऐसे कह रहा जो स्पर्श रेखा ये दोनों है, स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती, बराबर होती है। कहने का तात्पर्य हम एक बार दोबारा बताते हैं। हमने ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ मान लेते, पी मान, आप कुछ भी मान सकते, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम ए मान लेते, यहाँ पर क्या मान लेते, बी। तो हमें क्या दिया, क्या सिद्ध करना, हम बताते हैं आपको। कह रहा सिद्ध, पहले दिया क्या, दिया है क्या, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, वहां पर लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त, मतलब ये दिया नहीं, ओ केंद्र वाला, मतलब किसी कोई भी केंद्र मान सकते हैं, क्या एक वृत्त है। ठीक है, एक बिंदु बाहर दी गई पी। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना, बता, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना, देखिए सिद्ध करना पी ए, मतलब जो स्पर्श रेखा, एक पी ए है, एक पीबी है, ये दोनों क्या स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो पी ए बराबर क्या सिद्ध करना, पीबी। हमें ये वाला, ये मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर सिद्ध करना। ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों को हमें क्या सिद्ध करना, बराबर सिद्ध करना। ठीक, तो बस इतना, और कुछ आपको करना हो तो कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, हम इसमें थोड़ा रचना कर लेते हैं। ठीक है, रचना आपको भी लिखना, लिख लीजिएगा रचना। ठीक है, रचना में क्या है, आप इस वाले को यहां मिला दीजिए, ओ को ए से मिलाया, ओ को ए तथा ओ को बी, मतलब ओ से बी को मिलाया, ओ से ए को मिलाया, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ से ए को ऐसे भी लिख सकते, ओ को ए से, ओ को बी से मिलाया, बी ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। ठीक है, आपको ये रचना करना, रचना के चरण में रचना लिखें। ठीक है, और पीओ को मिला दीजिएगा, ये इस तरह कुछ पीओ को मिला, पीओ को और ओपी या पीओ को मिलाया। ठीक है, इतना तो आपको लिखना है। सबसे पहली बात आपने क्या लिखना, दिया, फिर सिद्ध क्या करना, सिद्ध लिखते हैं, और फिर रचना, अगर करना तो, नहीं करना तो प्रमाण लिखिए। ठीक है, प्रमाण या उपपत्ति या प्रूफ, कुछ भी लिख सकते हैं ना। देखो प्रमाण में हम क्या करेंगे, आपने कक्षा 9 में आपने कई बार पढ़ा होगा कि 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल को अगर हम समरूप सर्वांग सिद्ध कर दें तो क्या होता है कि उनके जो संगत पार्ट होते हैं, संगत भाग होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही सेम यहाँ पर करने की मतलब कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात देखो ध्यान से, हमारे पास 2 ट्रायंगल मिलेंगे, एक ओ ए पी या ओ पी ए। दिखाते ट्रायंगल को हम बना के एक बार दिखाते, एक मिनट, ये वाला इससे मिला, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना भाई, ये क्या है, ट्रायंगल ओ पी ए तथा
OPA तथा ट्राइंगल OBP में ट्राइंगल OBP में, मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल को मिला जुलाकर दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल है OPA, एक ट्राइंगल OBP, या फिर आप OPB भी कर सकते हैं, तो कोई समस्या है। ट्राइंगल में लिखने में देखिए कोड लिखना होता है तो हम देखते हैं बीच में कौन सा रखना है, लेकिन ट्राइंगल लिखने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे क्या देखना, देखिए उसमें आपने पढ़ा होगा, एक तो पढ़ा होगा सास, आस, ट्रिपल एस, ASA, RHS, ये पांचों नियम पढ़ेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के 5 नियम पढ़ेंगे, तो इसी पांचों में से हम एक नियम यहाँ पर मतलब लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्राइंगल OPA ट्राइंगल OBP में, ट्राइंगल OPA ट्राइंगल OBP में, दोनों में देख रहे हैं। तो देखिए इसमें देखेंगे आप क्या देखेंगे, OA बराबर है OB के। जैसे अगर निकाल कर आप दिखा जाओ, निकाल के दिखा दीजिए, एक मिनट, कुछ इस तरीके से यहाँ A है, यहाँ O है, यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ B है, यहाँ O। देखो दो ट्राइंगल हमारे पास है, इस वाले में AO, इस वाले में OB। AO बराबर है OB की, AO बराबर है OB की। ऐसा क्या बराबर, क्योंकि केंद्र से परिधि तक मिला दोगे तो हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OA बराबर है क्या, OA बराबर है किसके, OB के। OA बराबर किसके, OB के। क्यों लिखोगे? त्रिज्या। क्यों बराबर भाई? त्रिज्या। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये OP बराबर है OP के, मतलब ये OP दिख रहा है ना, OP दोनों में, OP बराबर है OP के। यहाँ पर आप लिख सकते हैं OP बराबर है OP के। ये वाला भुजन लेकिन कोड भी हमें सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई नहीं। OP बराबर है किसके, OP के। यहाँ पर लिखोगे क्या, उभयनिष्ठ है। क्यों उभयनिष्ठ? क्या उभयनिष्ठ है? OP बराबर OP क्यों, उभयनिष्ठ है। अब देखो एक बात थोड़ा ध्यान रखना, अब एक हाँ ऐसे भी कर सकते हो, सुनो एक बार, यहाँ से अगर कोई एक सर्कल है, आप इसे भी पढ़ेंगे भी, कोई सर्कल है, अगर एक स्पर्श रेखा जा रही है और सेंटर से स्पर्श रेखा पर अगर कोई रेखा मतलब डालते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण। तो हम कहेंगे OB जो है, OB परपेंडिकुलर है PB पे, OB O, या फिर लिख सकते OBP एंगल OBP बराबर एंगल OAP। ऐसा क्यों लिखोगे? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? अच्छा 90 डिग्री क्यों होगा, ये भी रीजन देना चाहते हो दे सकते हो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि OB जो है परपेंडिकुलर होगा क्यों, PB पे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया मतलब खींची गई रेखा, केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब मतलब यहाँ पर लिख सकते हो, केंद्र से, कहां से? केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पर लिख दोगे, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा जानकारी आपको है। ठीक है, कैसे लिखोगे? केंद्र से कहां से? केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा क्या होती है? लंब होती है। तो वहां से हम कहीं से निकाल सकते, OBP 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब देखो, अगर कोई ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का है और इसमें ये 90 डिग्री का है, हाँ ऐसे देखने में दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा ये कड़ है, लेकिन ये कड़ होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री के सामने वाला कड़ होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कड़ होता है, उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और इसके 90 डिग्री के सामने वाला भी क्या होगा? हाइपोटेनस। मतलब OP बराबर OP है, क्यों? हाइपोटेनस है, या कह सकते हो बराबर उभयनिष्ठ, तो इसीलिए। ठीक है। अच्छा, ये बराबर है, ये बराबर है, ये क्यों? त्रिज्या से। तो हम कौन सा नियम लगाएंगे? RHS। कौन सा नियम लगाएंगे? RHS क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे ट्राइंगल। क्या कहेंगे? ट्राइंगल। देखो हम थोड़ा बता रहे हैं, अभी तेज करना। ट्राइंगल, अभी हम स्पीड पकड़ लेंगे। ट्राइंगल OAP सर्वांगसम होगा। ट्राइंगल OAP सर्वांगसम होगा, किसके तरफ सर्वांगसम होगा? OAP OBP के, क्योंकि O के पास O ही रहेगा, B के पास 90 डिग्री के पास भी, तो OBP के। ऐसा क्यों लिखोगे? RHS सर्वांगसमता द्वारा। RHS सर्वांगसमता द्वारा। एक बार इसे हम समझ करते हैं दोबारा। सबसे पहले आपको दिया लिखना, फिर क्या लिखना? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना PA बराबर PB। और यहाँ पर रचना हमने बस क्या किया? OA को A से मिलाया, O को B से मिला दिया। वो तो मिला देंगे, रचना नहीं करोगे तब भी O को A से O को P से मिला दिया। ठीक है। फिर प्रमाण में क्या लिखना? OPA। हमारे पास एक ट्राइंगल OPA है और दूसरा ट्राइंगल क्या? OBP। ठीक है।
इसमें कह रहा OA बराबर OB है, क्यों? त्रिज्या है। दूसरी कंडीशन क्या? OP बराबर OP बराबर OP है, क्यों? ओपेनिस्ट है। और एंगल OBP बराबर OAP, ऐसा क्यों? समकोण है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि 90 के सामने कड़ होता, इसमें 90 के सामने कड़ होगा, कड़ बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया और एक 90 डिग्री, तो हम कहेंगे एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस मतलब कड़, एक साइड बराबर, तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांसम होंगे, क्यों? RHS द्वारा, किसी द्वारा? RHS द्वारा। तो यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना था? PB क्या सिद्ध करना था? PA बराबर PB। तो इसमें से अगर हम PA ले रहे, इसमें क्या ले रहे? PA। अगर इसमें से PA लेंगे तो इसमें से हमें क्या लेना पड़ेगा? PB। क्या लेना पड़ेगा? PB। यहाँ पर लिखेंगे, क्यों? डिवीजन देना पड़ेगा CP/CT द्वारा, CP/CT द्वारा, या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल, या फिर लिख सकते हो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। बस इतना करना आपको पूरा जितना 4 नंबर का रहेगा 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के सवाल हम आपको अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, कंप्लीट देखने से आपको फायदा ही होगा, ठीक है। अभी तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो बताएंगे, लेकिन जैसे ही तो पटरी पे आ जाएगी मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो हम स्टार्ट थोड़ा करेंगे, ठीक है। बस आप देखते रहिए अगला सवाल। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। समझाते हैं आपको, देखिए। सबसे पहली बात क्या कह रहा है? संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त का मतलब क्या होता है? थोड़ा समझ लीजिए। जैसे एक ही केंद्र, मतलब एक केंद्र मान के हम 2 सर्कल खींचते, मान लो एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर खींच देते हैं, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, मतलब केंद्र सेंटर तो वही है, सेंटर वही है, लेकिन हम क्या करें? यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक सर्कल खींच रहे हैं और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक सर्कल खींच रहे हैं। मतलब ऐसा सर्कल, ऐसे सर्कल, ऐसे वृत्त कह सकते हैं जिनके, ऐसे 2 वृत्त जिनके एक ही केंद्र से हम कहते हैं संकेंद्री वृत्त, ठीक है। तो संकेंद्री वृत्त का मतलब समझ पाए, ठीक है। तो हम इसे क्या मान लेते हैं? सेंटर मान लेते हैं, O, सेंटर मान लेते हैं O। कह रहा सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, जैसे ये देखो, बड़े वृत्त की जीवा कैसे खींचते? जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल अगर हम परिधि से परिधि तक मिला देते हैं, हम कहते हैं जीवा काटी। क्या कहते हैं? जीवा काटी। तो बड़े वृत्त की जीवा होनी चाहिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। और स्पर्श रेखा क्या होती है? मान लो एक सर्कल है, उसे ऐसे स्पर्श करके जाए, छू कर जाए, तो ऐसा हम कहाँ खींच सकते हैं? कहीं पर खींच सकते हैं, लेकिन बस से टच कर, हम देखो यहाँ से खींच देते हैं, ऐसे टच, ठीक है। ये बड़े, अगर इसे हम इस सर्कल को मिला देंगे अंदर वाले को, तो ये बड़े वृत्त की जीवा कहलाएगी, लेकिन अगर अंदर वाले से देखेंगे छोटे वृत्त की क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो कह रहा कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा को बड़े वृत्त की जीवा जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा छोटे वृत्त का स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु जहां पर जो ये स्पर्श बिंदु है वो कह रहे समद्विभाजित करती है, मतलब यहां से अगर लाइन खींच दे ऐसे, ये वाली इस वाली के बराबर। सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। इसे हम A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे को C मान लें, T मान लें, कुछ भी कहो मान सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें दिया क्या? देखो इसमें कुछ लिख नहीं पाओगे दिया क्या, लेकिन हम लिखेंगे क्या? O केंद्र वाला दो संकेंद्री वृत्त हैं, दो संकेंद्री वृत्त ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध भी बहुत आसान है, सिद्ध करना है। तो भाई सिद्ध क्या करना बताओ? सिद्ध क्या करना? हमें सिद्ध करना है AP बराबर PB, मतलब AP बराबर क्या सिद्ध करना? PB। या फिर ऐसे कर सकते हो, OP जो है, OP समद्विभाजित करती है किसे? AB को। समद्विभाजित किसे करती है? AB को। यहाँ पर लिख सकते हो OP AB को समद्विभाजित करती है, या फिर ऐसे लिख दो AP बराबर क्या? PB। AP बराबर PB लिख दोगे तब भी समस्या हल हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें भी कुछ करना नहीं है, अगर रचना करना तो रचना कर लो, नहीं तो रचना लिखने की जरूरत नहीं, लिख लो रचना, बल्कि O को A से मिला दिया, O को A से मिलाया और यहाँ से O को B से मिला दिया, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं यहाँ पर रचना, क्या लिखते हैं? रचना हम लिखेंगे O को OA तथा OB को मिलाया, क्लियर है भाई? OB को मिलाया, बस इतना लिख दो, उससे बात कुछ नहीं करना। अब लिखो उपपत्ति में क्या करना है? प्रमाण में क्या लिखोगे? देखो वही सेम यहाँ पर कंसेप्ट भी लगेगा, ठीक है। हमें देखना होगा दो ट्रायंगल हमारे पास APO या AOP, कौन कौन से ट्रायंगल? AOP तथा BOP में
तथा बीओपी। अच्छा बीओपी में एक बात देख के बताओ, आप समझ के थोड़ा बताना। अगर कोई सर्कल है, अभी हमने आपको बताया एक सर्कल है, एक सर्कल पे एक स्पर्श रेखा है, अगर केंद्र से स्पर्श रेखा पर अगर कोई रेखा खींचते हो, केंद्र पर स्पर्श रेखा पर अगर कोई रेखा खींचते हो तो क्या लंब होती है, क्या होती है लंब, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। ये तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल देखेंगे, लिखेंगे ओपी, लिखेंगे ए पी ओ, क्या लिखेंगे लिख लेते हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं है इसमें। देखो कहीं से स्टार्ट करो तो दो सब बराबर है, लिखना चाहते हो लिख लो ए पी ओ ट्रायंगल। कौन कौन देख रहे हैं, ए ओ पी में ना, तो ए ट्रायंगल कौन सा एंगल लिखो, क्या लिखोगे एंगल, एंगल ए पी ओ, क्या लिखना भाई एंगल, एंगल ए पी ओ, आवाज तो समझ ठीक, एंगल ए पी ओ, ए पी ओ बी पी ओ बराबर होगा एंगल बी पी ओ। ऐसा क्यों लिखोगे 90 डिग्री, या फिर यहाँ पर रीजन और डाल सकते हो, रीजन डालना तो डाल सकते हो। देखो लिखोगे ओपी परपेंडिकुलर होगा, ओपी परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के। ऐसा क्यों, क्योंकि लिखोगे स्पर्श रेखा पर खींची गई, स्पर्श रेखा पर खींची गई, स्पर्श रेखा पर केंद्र से, स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींची गई रेखा लंब होती है। कहां से, स्पर्श रेखा पर, किसी भी स्पर्श रेखा पर, मतलब वृत्त के स्पर्श रेखा पर, वृत्त के स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींची गई रेखा, केंद्र से खींची गई रेखा लंब होती है या परपेंडिकुलर होती है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना अपना, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, तो हमने बताया दोनों 90 डिग्री, ऐसा हो गया। अब देखो ओ से ए तक, ओ से ए तक बराबर होगा ओ से बी तक। ऐसा क्यों भाई, ये देखो यहाँ से बड़े वृत्त के लिए तो त्रिज्या होगी ना, सेंटर से परिधि तक मिलाया त्रिज्या, यहाँ लिखना त्रिज्या, यहाँ क्या लिखना त्रिज्या, ठीक है ना त्रिज्या। उसके बाद क्या होगा ओपी, ओपी बराबर होगा ओपी की। ऐसा क्यों, ये देखो दोनों में उभयनिष्ठ होगी, इधर वाला ट्रायंगल में इधर वाला ट्रायंगल में क्या होगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ होगा, क्या होगा उभयनिष्ठ, लिख लेना उभयनिष्ठ। देखो कौन से ट्रायंगल में, ए ओ पी में, इस वाले ट्रायंगल में, बी ओ पी इस वाले ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में 90 के सामने क्या होगा कर्ण, 90 के सामने क्या होगा कर्ण। यहाँ पर जो ओपी ओपी ओ ए बराबर ओबी लिखो, त्रिज्या लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो कर्ण, आपस में कर्ण भी होगी, ठीक है। और ये 90 डिग्री, ये क्या होगा 90 डिग्री, और ये क्या होगा एक साइड होगी, कौन साइड, ओपी बराबर ओपी होगा, उभयनिष्ठ होगा, क्यों साइड है। तो हम वही वाला नियम लगाएंगे आरएचएस, कौन सा नियम आरएचएस। आरएचएस क्या कहता है, आरएचएस से कहेगा, हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एओपी, क्या लिखेंगे ट्रायंगल एओपी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल किसके, बीओपी के, किसके ट्रायंगल बीओपी के। ऐसा भाई क्यों होगा, रीजन तो देना पड़ेगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या होगा देखिए बताओ। ऐसा इसलिए होगा आरएचएस द्वारा, किसके द्वारा आरएचएस द्वारा। मैंने 2 सवाल इस पे करवा दिया, ठीक है। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम होते ही आप सकते एपी, इसमें एपी, इसमें एपी बराबर, इसमें क्या होगा बीपी, क्यों होगा भाई बीपी, क्यों होगा सीपी सीटी द्वारा, क्यों सीपी सीटी द्वारा, सीपी सीटी द्वारा, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। कह सकते हैं सर्वांगसम, हिंदी में लिखना चाहो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। हमें ये सिद्ध करना था एपी बराबर बीपी, ठीक है। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया, सीधे 4 नंबर पूछा गया, तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिए और ध्यान से देखते चलिए, बस आप देखते चलिए वीडियो। अगर आप कंप्लीट देख लेंगे ना, आपको आइडिया भी लिख जाएगा। एक नोटबुक हम तो कहेंगे एक रफ ले लीजिए आप, और उसमें एक पेन ले लीजिए और आराम से इसे लगाते भी रहिए, ठीक है। एक बार सुनिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके आप लगा भी लीजिए, क्योंकि आपको क्लियर हुई हो जाएगा, ठीक है। और आपको लगाना भी एग्जाम में आ जाएगा सवाल सीधा 4 नंबर में, तो आप कर भी नहीं पाओगे अगर नियम नहीं बता रहेगा, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, अगर साफ नहीं दिख रहा तो हम पढ़ देते। 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर की है। बड़े वृत्त की उस की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है ना। एक बार आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात, अभी हमने आपको पहले ही बता दिया, अभी स्टार्टिंग मतलब दूसरे सवाल बताया कि एक ही केंद्र पे बना 2 वृत्त उसे हम कहते हैं समकेंद्री वृत्त, ठीक है। तो एक वृत्त अगर बड़े वृत्त की जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, ठीक है। कह रहा 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या मतलब कि 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। मतलब अगर छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, एक सेकंड को भाई, आप कहीं से भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखो इसे मिला देंगे तो हमारे पास ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे 3 सेंटीमीटर है, तो समझ पा रहे हो। ऐसे हम इधर खींच देते एक बार, ऐसे करके ये कितने सेंटीमीटर का है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से एक लाइन खींच देते इस तरह कुछ, सही है।
अब थोड़ा ध्यान देखना, ये वाली जो लाइन खींचे ना 3 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि केंद्र से परिधि तक मिला रहे तीनों जगह, और तीनों जगह क्या है? एक ही, मतलब तीनों जगह देखो, केंद्र से परिधि तक मिला, इसे भी त्रिज्या कहोगे, यहाँ से यहाँ तक मिला, इसे भी त्रिज्या कहोगे। तो हम यहाँ पर एक बार डिनोट कर देते हैं इसे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है? ए है, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यहाँ पर ओ मान लेते हैं, यहाँ पर पी मान लेते हैं। ठीक, अभी देखो यहाँ से ओपी की लंबाई क्या कितना होगी? 3 सेंटीमीटर होगा ना। ऐसा क्यों होगा 3 सेंटीमीटर? क्योंकि अभी तो त्रिज्या है, और ओ ए बड़े वृत्त की त्रिज्या, ओपी जो छोटे वृत्त की त्रिज्या। हमसे क्या करा, मतलब करा कि क्या करा था, उस जीवा की लंबाई, मतलब हमें ए बी निकालना। क्या निकालना? ए बी निकालना। अगर हम एपी निकाल दे, एपी निकाल दे तो एपी का डबल कर दे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होगी। अभी हमने पीछे से दिखाया, हमने पीछे ऐसे दिखाया ना, ये जो ओपी जो है, ओपी जो आसपास, मतलब केंद्र से आसपास रेखा पर लंब डाले हो, वो क्या करती है? जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर एक भाग पता हो जाएगा उसका हम डबल कर देंगे, दूसरा भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो हम देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, क्योंकि ये लंब है, क्या लंब है, ट्रायंगल किसमें हम देखें, ट्रायंगल ओपीए में, ओपीए में, ओपीए में देखोगे ध्यान से देखो भाई, ओपीए में एक बार हम बना के निकाल बना देते हैं। ओपीए में ओ है, पी है, ए है, तो ये क्या है? ये तो पता नहीं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और ये कितना? 3 सेंटीमीटर, ये कितना? 5 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री, 90 का डिग्री के सामने क्या होगा? कट होगा, तो हम लिखेंगे क्या? ओ ए बराबर क्या होगा? ओपी स्क्वायर और प्लस क्या होगा? एपी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण में पाइथागोरस लग सकता है। ठीक है, ओ ए की जगह क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर, और प्लस ओपी की जगह क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर, और प्लस एपी की जगह क्या लिखोगे? एक्स का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। 9 को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा? 25 माइनस 9 बराबर एक्स स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा, कितना आएगा? 16 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? करड़ी में 16, तो वर्गमूल निकाल दोगे, कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। यहाँ से x का मान 4 आ गया। अगर एक बात होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4 आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 आ जाएगी। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? AB बराबर 2AP, क्योंकि हमें AP तो पता हो गया। AP कितना भाई? AP हमने x माना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे AP का मान 4 बराबर कितना हो जाएगा? 8। मतलब बड़े वृत्त की जो जीवा होगी वो क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर में से था, सेंटीमीटर नहीं आएगा। अब इसके आगे अगला सवाल देखते हैं, बने रहिए बस। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आप कोई भी क्वेश्चन करो, जैसे हम यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो कि इलेबोरेट करके भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने बहुत आपको बहुत कम बताया है, मतलब कह सकते बहुत डीप में नहीं बताया, हमने डीप में बताया। बस आप पेशेंस रख के वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आप कंप्लीट चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, हमारा स्टार्ट तो है ही है। अब देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है एक वृत्त के परिघ, एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया। वृत्त के परिघ का मतलब क्या होता है, एक बात हम समझाते हैं आपको। एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ, परिघ का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, ऐसे कुछ कहीं पर एक सर्कल हम खींच देते हैं, खींच लो। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। आप कहीं से आप जैसा भी फिगर बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। परिघ का मतलब क्या होता है? बस वृत्त के बाहर होना चाहिए और टच करना चाहिए। वृत्त का ऐसा नहीं, वृत्त के बाहर ऐसे हो, ये परिघ नहीं है। ठीक है, परिघ का मतलब टच होकर जाना ही चाहिए। ठीक है ना, ऐसा कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज खींचा गया, तो हम खींच लेते हैं। पहले एक बार नाम लेते हैं, कहीं से भी ए बी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने ए से यहाँ स्टार्ट किया, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, आप यहाँ से भी स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, हमने केंद्र को ओ मान लिया, तो ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हम पहले एक बार ले लेते हैं दिया। क्या लिख लेते हैं? दिया है। क्या दिया भाई? दिया है ABCD ओ केंद्र वाला वृत्त तथा ओ केंद्र वाला वृत्त तथा ABCD इसके परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक, देखो लिखना पड़ेगा तो फिर ABCD एक चतुर्भुज है। कम से कम 20 सवाल हमें बताना चतुर्भुज है। ठीक है ना, माइक बीच में बंद होती है, बड़ी समस्या हो जाती है। ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त तथा इसके परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। हमें सिद्ध क्या करना है, पहले तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाई? AB प्लस CD बराबर क्या सिद्ध करना? AD और प्लस B। इसमें हम थोड़ा रचना भी करेंगे। अब करिए ना करिए कोई समस्या इसमें रचना से है नहीं, कुछ लेना देना खास है नहीं, ना ही करेगा
रचना क्यों करेंगे, रचना क्यों करेंगे, सीधा ऐसे ही बता देते हैं। हाँ, रचना क्यों करना, रचना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें हाथ में रचना नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा। देखो उपपत्ति लिखते, क्या लिखते हैं, उपपत्ति, उपपत्ति मतलब प्रमाण। प्रमाण में क्या होगा, जैसे एक बात देखो, ध्यान से देख के बताना, थोड़ा समझना है आपको। हमें क्या सिद्ध करना, ए बी, कौन सा ए बी है भाई, ए बी वाला, और सी डी, ए बी और सी डी को एक तरफ रखना, मतलब दोनों प्लस में रखना, और बी सी और ए डी को एक तरफ रखना, दोनों प्लस में रखना। तो बस इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम बता रहे हैं आपको। और जहां जहां स्पेस करें उस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर मान लेते पी, यहाँ पर क्या मान लेते क्यू, यहाँ पर मान लेते आर, और यहाँ पर क्या मान लेते आर, और यहाँ पर क्या मान लेते यस, ऐसा कुछ मान सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। देखो तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर हम देखो यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर ए है, ए से एपी और एएस, एपी और एस आपने पढ़ा होगा कि एक सर्कल है, एक सर्कल पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और ये तो हमने पहले ही प्रूव करके दिखाया, पहले सवाल में यही प्रूव करके हमने बताया था कि अगर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एपी बराबर किसके होगा, एएस के होगा, एपी बराबर एएस को। ध्यान रखिएगा आपको एपी और पीबी को दोनों को एक ही साइड रखना, क्योंकि जोड़ने में आसानी होगी, और आपका ए भी आ जाएगा, ठीक है ऐसा। अच्छा, एपी बराबर एएस होगा, क्यों लिखोगे, एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा है, एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा लिख लेना, ठीक है, एक बिंदु से वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में बराबर, ऐसे भी इसका स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। अच्छा, एक ही बिंदु से होती थी, पीबी लिखो, पीबी बराबर बी क्यू, पीबी बराबर क्या होगा, बी क्यू, यहाँ फिर भी वही रीजन डालना, दोबारा एक बात सुनो भाई, एएस बराबर होगा एपी की, मतलब एपी बराबर होगा किसके, एएस के, या बीपी बराबर होगा किसके, बी क्यू के, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात थोड़ा सा आप समझिए, हम समझाते हैं आपको, हमने एबी तो ढूंढ लिया, एबी कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, एपी और पीबी जोड़ेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एबी आ जाएगा, क्योंकि हमें एबी चाहिए, हमें इधर सीडी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीडी वाले को देखेंगे, ध्यान रखिए सीडी वाले को देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डीआर, क्या लिखेंगे, डीआर, तो आपको समस्या भी नहीं होगी, आराम से हो जाएगा, पर डीआर और प्लस क्या लिखेंगे, डीआर बराबर क्या लिखेंगे, डीएस, डीआर बराबर क्या लिखेंगे, डीएस, ये भी लिख दीजिए, एक ही बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। अच्छा, सीआर, सी क्यों, देखिए ध्यान से, हमने डीआर लिखा है, डीआर के पास ही सीआर लिखिएगा, अगर सीआर उस तरफ लिख देंगे ना तो आपको थोड़ा जोड़ने में हो सकता है समस्या हो जाए, मतलब कि आंसर आपको ना, मतलब कि नहीं लगा पाएंगे, आंसर नहीं मिल पाएगा, फिर इधर उधर भटकेंगे, फिर आपको इधर उधर करना पड़ेगा, इससे बढ़िया साइड में सब लिखेंगे, आप आ जाएगा आराम से। सीआर क्या लिखेंगे, सीआर बराबर क्या होगा, सी क्यू, क्या होगा, सी क्यू, ऐसा वही रीजन है, रीजन सेम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, डीआर सीआर, डीआर प्लस सीआर, इन दोनों को मिलाकर क्या बना, डीसी बना, और वही हमें चाहिए डीसी या सीडी, कुछ भी। अब इसे समीकरण नंबर 1 मानिए, इसे समीकरण नंबर 2, इसे 3, इसे 4, और सबको समीकरण 1 2 3 4 को आपस में जोड़ने पर, लिखें समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, जैसे जोड़ेंगे तो होगा एपी प्लस पीबी प्लस डीआर प्लस सीआर बराबर, ध्यान देखिए, एएस प्लस बी क्यू प्लस डीएस प्लस सी क्यू, ठीक है। अच्छा, एपी प्लस पीबी दोनों मिलाकर क्या बना, एबी बना, रख लीजिए एबी। डीआर प्लस सीआर मिलाकर क्या बना, डीसी बना, और डीसी को आप सीडी भी कर सकते हो, लिख लीजिए सीडी बराबर एएस बी क्यू कहां है, एएस के साथ बी क्यू नहीं लेंगे, ध्यान रखना, बी क्यू नहीं लेना, एएस के साथ आपको क्या लेना, एस डी लेना, डीएस लेना, एएस के साथ क्या लेना, डीएस लेना, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एडी, और प्लस बी क्यू और सी क्यू, कहां गए भाई बी क्यू, ये बी क्यू है या सी क्यू है, मिलाकर क्या बन गया, बीसी बन गया, क्या बन गया, बीसी। अब देखिए, और यही हमें प्रूव करना था, इसे एकदम लिख देंगे, क्या प्रूव करना था, एबी प्लस सीडी बराबर क्या होगा, एडी प्लस बीसी, ठीक है ना। यहाँ तक आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल था, और इस सवाल को आपको करके ही जाना, ठीक है। हाँ, इस सवाल को आपको बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि इस तरह के सवाल में आपको क्या पूछता, कभी कभी पूछता कि सम चतुर्भुज, अभी हम बताएंगे इसमें हो सकता है सवाल और बता देंगे, लेकिन इस सवाल आपको समझ आएगा नहीं, पहले बताइए, यानी असम मतलब कहेगा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, सही एक सवाल था, कहेगा समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध कीजिए सम चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जानते हैं, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो आप जहां पर ए बी था वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जहां पर ए बी वहां पर डीसी लिखते, जहां डीसी वहां पर ए बी लिख सकते, यहाँ पर ऐसे लिखते तो आप, और फिर ये वाला इसके बराबर होता, मतलब बीसी बराबर होता डीए के, तब यहाँ पर भी लिखते, तो ये दोनों भुजा आपस, मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर, तो ये दोनों भुजा बराबर, ये दोनों पहले से बराबर, चार भुजा बराबर, तो हम कहते हैं समचतुर्भुज। हो सकता है इसमें सवाल होगा तो हम करवा देंगे, ठीक है, होगा जरूर, तो आप देखिए, ठीक है, पेशेंस रखिए, अगला सवाल।
हम इसी सवाल में इसे हम करा देते हैं, ठीक है। इसी में मतलब एकदम सेम यही है। ये कहा एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि यह एक समचतुर्भुज है। मतलब यह समांतर चतुर्भुज खींचा गया। तो हम आपको थोड़ा सा हटा के बताते हैं एक बार। नहीं कहेगा एबीसीडी, नहीं कहेगा तब भी आपको समझना, ठीक है। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। इसे अब यहाँ पर तो बराबर नहीं दिख रहा होगा, तो हम एक बार बराबर वाला बना देते हैं। तो भाई बराबर वाला बनाया ऐसे, देखो ऐसे, जैसे दिखेगा वही बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ठीक है। हाँ अब देखो, अब ये समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या है? इसे मान लो ए बी और सी डी मान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या है कि अगर कोई भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। ये ध्यान रखना बस। आपको 90 अंश का नहीं होता तो बात के बाद कैसे, लेकिन आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसे हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज हमने इसे पी मान लिया, इसे क्यू मान लिया, इसे आर मान लिया, इसे क्या मान लिया? एस मान लिया, ठीक है। हमसे कह समचतुर्भुज सिद्ध कर दो। बस दिया क्या है? यहाँ पर लिख दिया ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसके परिगत एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक। और हमें सिद्ध क्या करना? हटो इसे हटाओ। सिद्ध क्या करना? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। क्या सिद्ध करना? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए सिद्ध कर तभी तो कहोगे समान मतलब समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब समचतुर्भुज की कंडीशन होती है कि सभी साइडें आपस में क्या होती है? बराबर होती है। बस इतना। और सेम इसी प्रोसेस को ऐसे लिखना, एकदम सेम ऐसे लिख लोगे, ठीक है। मतलब कि एपी प्लस एपी बराबर एस होगा। ऐसा क्यों? एक ही बिंदु से वृत्त की स्पर्शिका आपस में बराबर होती है। यहाँ पर सब ऐसे से लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट करना। उसके बाद देखो ध्यान से, थोड़ा समझने से ए बी बराबर होगा डीसी के। अच्छा दिया में समांतर चतुर्भुज है, एक बार लिख लेते थोड़ा से। ए बी बराबर होगा दिया में डीसी। ए बी बराबर किसके होगा? ए बी बराबर होगा डीसी के। और दिया में क्या लिख देते हैं? बीसी बराबर होगा एडी के। बीसी बराबर किसके होगा? एडी के। अब थोड़ा ध्यान देखिए, ए बी है ना, यहाँ पर ए बी है। ए बी की जगह आप क्या रखें? ए बी को रहने दीजिए जहां सी डी है, जहां ये डीसी, इसे डीसी लिखो चाहे सी डी लिखो। सी डी जहां पर सी डी है, सी डी की जगह पर हम क्या लिख दें? सीडी की जगह क्या लिखते? ए बी लिखते। देखो ए बी प्लस सी डी बराबर ए बी तो है ही है, तो यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं। ए बी बराबर ए डी दिख रहा है, ए डी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। बीसी की जगह पर ए डी लिखते हैं, लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए डी लिख लो। अब ए बी कितना जगह? 2ab, कितना जगह? 2ab। और एडी कितना जगह? 2ad। अभी देखो 2 से खत्म, तो बचेगा क्या? ए बी बराबर क्या बचेगा? एडी। ए बी बराबर क्या बचेगा? एडी। मतलब कि ये ए बी किसके बराबर आ गया? एडी के बराबर। मतलब ये वाली भुजा इसकी भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ये पहले से ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ऐसा क्यों है भाई? ये तो दिया मतलब समांतर चतुर्भुज है, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। ऐसा क्या? ये भी समांतर चतुर्भुज है। ऐसा लिख दो यहाँ पर। बल्कि अब लास्ट में ऐसा तो आपको लिखना, क्या लिखना है? ए बी बराबर है डीसी के। ए बी बराबर है डीसी के। ऐसा क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और ये एडी बराबर है किसके? बीसी के। एडी बराबर किसके? बीसी के। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा ए बी बराबर है एडी के। ऐसा क्यों लिखोगे ए बी बराबर एडी के? ऐसा इसलिए लिखोगे ए बी बराबर एडी के हमने सिद्ध किया। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अच्छा 1 2 हो गया ना, इसे 5 6 मान लो। 5 6 और 7 यहां से लिख दो। एक बार देख के बताओ, यहां से ए बी अभी किसके बराबर है? ए बी बराबर है किसके? एडी डीसी के। ए बी बराबर किसके? डीसी के। और डीसी बराबर और ए बी बराबर किसके? एडी के। ए बराबर किसके? एडी। और एडी के और एडी बराबर है किसके? बीसी के। इसका मतलब चारों भुजा आपस में बराबर नहीं, तो वैसे यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको लिखना समीकरण 5 6 7 से। समीकरण 5 6 7 से ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक, हाँ ए बी बराबर बीसी बराबर सी डी बराबर डी ए। अतः ये सिद्ध हुआ, ठीक है। बस इतना पॉइंट आपको करना था। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या करना? बस ये भुजा इस भुजा के बराबर सिद्ध, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली इसके बराबर है। बस हम ये इसके बराबर सिद्ध कर दिए, या तो इसके बराबर सिद्ध कर दे, तो ये अपने आप में चारों भुजा आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बस इतना आपको करना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती हैं। देखो इसे सिद्ध करने के लिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। तो मैं एक बार बताता हूँ आपको। कह रहा है एक सर्कल है, कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के
किसी व्यास के सिरों पर, अच्छा व्यास के सिरों पर, जैसे आप कहीं बना लीजिए एक व्यास, चाहे ऐसे व्यास बनाए चाहे इस पर बनाए, जैसे आपको आप इच्छा कैसे ऐसे बनाएंगे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। ये सेंटर है, सेंटर से जा रही व्यास, या इधर से खींचेंगे तो भी व्यास ही होगा, ठीक है। व्यास का सिरा कहाँ होगा, एक इधर होगा एक ऊपर होगा, इस पे स्पर्श रेखा खींचेगी, क्या खींची गई, स्पर्श रेखा, ऐसे कुछ, ठीक है। स्पर्श रेखा खींची गई, एक यहाँ पर खींची गई है और एक यहाँ पर खींची गई है। कह रहा है दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, ऐसा कुछ सिद्ध करना। तो यहाँ पर हम O मान लेते हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं, इसे P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं, और मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हमें दिया है, चलो बताओ भाई क्या दिया है, क्या कुछ खास नहीं दिया है। कह रहा कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, AB और CD दो रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं AB तथा CD, दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, AB और CD दो स्पर्श रेखाएं हैं, और क्या है, AB और CD दो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। AB और CD दो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, O केंद्र वाला एक वृत्त, ऐसा लिख दो, बस काम खत्म हो जाएगा। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, बस। अब प्रमाण करते हैं, कोई समस्या नहीं, प्रमाण में बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पर है नहीं आपको, ठीक है, आएगी नहीं, प्रमाण में बहुत ज्यादा कठिन नहीं। देखो प्रमाण में दो तरीके प्रमाण सिद्ध करने के लिए, अगर हम सेंटर से स्पर्श रेखा पर डालते तो लंब 90 डिग्री का बनता, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का, इधर भी 90 मतलब 90 बनेगा, ठीक है। या तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ये 90 ये 90, ये दोनों कोण कितने डिग्री का है, एक दो लाइन ऐसे जाए और दोनों लाइन के बीच में एक लाइन ऐसे रहे, और ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का अगर ये 180 अंश होता तो हम कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है, दो लाइनों के बीच में दो कोणों का योग 180 अंश है, उसे कहा था क्रमागत अंतःकोण, क्रमागत अंतःकोण। अगर दो कोण क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 अंश है तो हम कहते हैं दोनों लाइन आपस में समांतर होगी, ये तो एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब बराबर है, ये भी 90 ये भी 90, मतलब ये 90 ये 90। अगर बताओ एक दो लाइन ऐसे है, एक त्रिज्यक लाइन ऐसे है, कहीं कोई भी लाइन जाए तो कहोगे ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, अगर बराबर है तो दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। ऐसा क्यों, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण होता है ना, जब दो लाइन समांतर है, दो लाइन आपस में अगर समांतर हो, एक सिर्फ त्रिज्यक लाइन खींच दे तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, इसलिए दो लाइन समांतर है, ये वाला दोनों कोण बराबर होते हैं, क्यों, एकांतर अंतःकोण। इसमें क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण। अगर एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर है, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर है तो हम कहेंगे दोनों लाइन आपस में क्या, समांतर है, सीधी सी बात है। तो प्रमाण में बहुत ज्यादा खास नहीं लिखना, क्या लिखोगे, ऐसे भी लिख दो, एंगल APO बराबर होगा एंगल DQOG, DQOG। ऐसा क्यों लिख दो, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। अतः AB, अतः लिख दो, अतः AB समांतर होगा किसके, CD के। ऐसा क्यों, लिख दो एकांतर, यहाँ पर एकांतर अंतःकोण ली थी, बस इतना लिख दो, हो गया काम खत्म। बस ये सिद्ध करना था, इसमें ज्यादा कुछ खास करना आपको नहीं, ठीक है। AB समांतर हो जाएगा CD के। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, निम्न चित्र में AB बराबर है किसके, AC के, मतलब कहने का तात्पर्य ये वाला पूरा भुजा इस वाले पूरे भुजे के बराबर है, ठीक है। सिद्ध कीजिए BE बराबर EC, BE बराबर क्या, EC। ध्यान दीजिए, लेकिन आपने लिखना चाहते दिया, लिखना दिया इतना, और सिद्ध क्या करना इतना, मतलब दिया सिद्ध करना। प्रमाण में हम लिख लेते हैं प्रमाण, अब तब लिख सकते दिया क्या है, दिया है क्या, AB बराबर AC, सिद्ध करना है BE बराबर EC, लिख देते एक बार बैठाओ, दिया है AB बराबर क्या है, AC है, सिद्ध करना है BE बराबर क्या है, EC, B बराबर क्या है, EC, ठीक है, B बराबर EC। प्रमाण में देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं, हमें दिया क्या, AB बराबर क्या दिया भाई, AC, AB बराबर AC, ये दिया है, ये क्या दिया है, ठीक है। अच्छा, एक बार थोड़ा ध्यान समझ के बताइए, AD बराबर AF होगा कि नहीं होगा, AD बराबर AF होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा AD बराबर AF, आप बता सकते हैं AD बराबर AF क्यों होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। AD बराबर AF, ऐसा क्यों लिखोगे, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2, कोई समस्या नहीं थी। इसमें से घटा देते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो AB माइनस AD बराबर AC माइनस AF, ठीक है।
अच्छा घटाने से हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। जैसे अगर ए बी में से एडी हम घटाते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी पूरा इतना था, एडी अगर हम घटा देंगे हमारे पास क्या मिलेगा, डीबी या बीडी को, कुछ भी को डीबी कर लेते, क्या करते हैं डीबी बराबर एसी, पूरा एसी था, एसी में से हम क्या घटा रहे, एफ घटा रहे, क्या घटा रहे एफ, तो हमारे पास क्या मिलेगा एफसी, नहीं लगती एफसी, क्या मिलेगा एफसी, ठीक है सही। अच्छा बताओ, इसे मान लो समीकरण नंबर 3, अगर मानना चाहो तो, नहीं मानना चाहो तो छोड़ दो, हटाओ। एक बात बताओ, यहां थोड़ा देखिए, बीई बराबर होगा बीडी के, नहीं होगा, बीई बराबर होगा बीडी के या डीबी के, कुछ भी को, डीबी को चाहे बीडी को, ठीक है। यहां पर लिखो क्यों, एक ही बिंदु से वृत्त के स्पर्शिकाएं, और इसी बराबर होगा एफसी के, इसी बराबर क्या होगा एफसी के, यहां पर भी लिख दो वृत्त की स्पर्शिकाएं, ठीक है। एक बात बताओ, जहां डीबी है, जहां डीबी वहां पर हम बी लिख सकते नहीं लिख सकते, जहां डीबी है लिख लो डीबी और एफसी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रख देते हैं। जहां डीबी है, जहां डीबी है वहां पर हम क्या रखना है बी बराबर, जहां एफसी है वहां पर क्या लिखना है ईसी, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण एक और सॉरी समीकरण 3 में, या 3 है 2 था 3 है, समीकरण 3 में डीबी और एफसी का मान रखने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा। देखो बी बराबर ईसी हमें यही प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत बड़ा सवाल नहीं था, अच्छा सवाल था, और ये सवाल 2024 में पूछा गया, लेटेस्ट सवाल है, ठीक है, आप इसे जरूर करके जाइएगा। तो हम अगला सवाल बताते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम कहते हैं दो तीन सवाल इसमें सिंपल सिंपल थोड़ा करा देते हैं, क्योंकि ये सवाल भी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा देखो ध्यान से, कह रहा चित्र ओ के, चित्र में जैसे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, मतलब यहाँ पर एक सेंटर है, ठीक है। कह रहा पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर दो वृत्त के स्पर्शिकाएं हैं। कह रहा क्यू पी आर बराबर 46 है, क्यू पी आर बराबर 46 दिया गया, ठीक है 46 दिया गया, हमसे क्यू ओ आर मतलब ये वाला कोड पूछ रहा है, आराम से निकाल देंगे, इसमें कोई समस्या है नहीं। देखो क्यों, क्योंकि ये कोण कितना का होता है 90 डिग्री का, ऐसा क्यों, ये भी क्या होता है 90 डिग्री का, ऐसा क्यों, क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा क्या होती है लंब होती है, क्या होती है लंब होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल क्या आर प्लस एंगल ओ बराबर 360, 360 ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि एक चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अगर एक चीज और लिखना चाहते हो, अगर बताना चाहते हो एग्जामिनर को कि एंगल क्यू और एंगल आर, एंगल क्यू बराबर एंगल आर बराबर 90 डिग्री, ऐसा क्यों लिखोगे, केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई, मतलब स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींची गई रेखा क्या होती है लंब होती है। इतना अगर लिखना चाहते हैं लिख दो, ठीक है। उसके बाद ही देखो पी का मान कितना हो जाएगा, तब पी का मान 46 दिया है, क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान भाई 90 हो जाएगा, ये तो अभी यहाँ पर लिखोगे तो इससे पता चल जाएगा। और आर का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ओ का मान, ओ की जगह पर आप क्यू ओ आर रख सकते हो, ठीक है कोई समस्या नहीं, क्यू ओ बराबर 360। अब सर जोड़ दो 90 90 180, 180 में 46 जोड़ोगे तो एक बार जोड़ ही लेते हैं, 180 में भी जोड़ते हैं 200 आता है, और 200 में 26 जोड़ेंगे 226 हो जाएगा, और प्लस क्यू ओ आर और बराबर 360। तो क्यू ओ आर बराबर 360 माइनस 226, तो घटा दोगे 10 में 6 जाएगा 4 आएगा, 5 में 2 जाएगा 3 आएगा, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, 134 डिग्री, कितना 134 डिग्री। इस तरह का सवाल कभी ये देकर ये वाला पूछ लेगा, तो आप इसे ध्यान से करके जाइएगा, ठीक है ना, 1 नंबर में आ जाएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अब अगला हम क्वेश्चन बताते हैं, इसमें ये दो सवाल ये बताते हैं, उसके बाद थोड़ा सा 2-3 सवाल रख लेते हैं। कह रहा एक बिंदु बी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, मतलब कि एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी 24 है, और कह रहा बी से केंद्र की दूरी 25 है, मतलब केंद्र की दूरी कितनी दी गई 25 है, बी से केंद्र की दूरी कितनी है 25 है। हमसे कह रहा वृत्त की त्रिज्या मतलब ये ज्ञात करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहे हैं तो ठीक है आने चाहिए, हम बताते हैं। बी ए और यहाँ पर ओ, तो इसमें 90 डिग्री का कोण, इसके सामने क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो हम कहते हैं पीओ का स्क्वायर बराबर पी ए का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। यहाँ पर लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से। तो पीओ का मान दिया गया 25 और बराबर पी ए का मान कितना दिया गया 24 और प्लस ओ ए का मान कितना दिया नहीं पता, उसी को रेडियस हम कह रहे हैं ओ ए का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 बराबर 24 का स्क्वायर 576 और प्लस ओ ए को हम स्क्वायर मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं। 576 के डालोगे 625 माइनस 576 बराबर कितना आ जाएगा x स्क्वायर। एक बार बताओ 625 में से 576 घटाओ कितना आएगा, 24 इधर का 25 इधर का, 24 25 कितना होता है 49, 49 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर हो जाएगा कड़ी में 49, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, मतलब त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर।
बस यही पूछा था, बहुविकल्पी में आएगा। इस तरह के सवाल में एक दो सवाल इजी लिया, अब सवाल अच्छे से सॉल्व कराएंगे, ठीक है। देखिए तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या एक क्वेश्चन भी आएगा 6 नंबर में आएगा, अगर 6 नंबर से कम में तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए। कह रहा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की भुजा, चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। इसका कहने का तात्पर्य है जैसे एक सर्कल है, इसके सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज, इसके परिगत हम एक चतुर्भुज बना देते हैं, कुछ ऐसे बना लेते हैं, ठीक, ए बी सी और डी। कह रहा आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित, मतलब ये आमने सामने की भुजा, ये वाला मतलब मान लेते ये और ये आमने सामने की भुजा हो गई, मतलब डीसी और ए बी मिलकर यहाँ पर ये दोनों कोणों को मिलाकर जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें सिद्ध करना हो तो लिखेंगे तो ए ओ, यहाँ पर अगर मान ले ए ओ बी और क्या लिखेंगे प्लस सी ओ डी बराबर 180। संपूरक का मतलब ये होता है 180, ठीक है। मतलब ये वाला कोण दोनों, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजा यहाँ पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, संपूरक। संपूरक का मतलब सीधा सीधा तात्पर्य है 180 अंश का, ठीक है ना, ध्यान रखना। याद ऐसा प्रूव कर दे, बी ओ सी और प्लस ए ओ डी बराबर क्या सिद्ध करते 180। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना, सिद्ध करना। अच्छा दिया क्या भाई, दिया क्या भाई, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, दिया है मतलब केंद्र ओ वाले के परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, बस यही दिया और कुछ खास नहीं दिया, ठीक है। अच्छा थोड़ा इसमें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम प्रमाण बताएं तो सबसे पहले अगर रचना लिखना चाहते लिख लो, यहाँ पी मान लो, यहाँ क्यू मान लो, यहाँ आर मान लो, यहाँ पर एस मान लो और इसे मिला दो, सबको मिला देते हैं दूसरे सबको मिला देते हैं, इसे मिला देते हैं, यहाँ मिला देते, यहाँ मिला देते, यहाँ मिला देते, ठीक है। सबको मिलाना है, ध्यान रखना, सबको मिला देना है, ठीक है। यहाँ तो क्लियर बात है। अब यहीं से आपको थोड़ा से अपने दिमाग की बत्ती को खोलिए और ध्यान से आप यहाँ पर सुनिए। अगर आपको रचना लिखना तो रचना लिखिएगा, मतलब कि पी क्यू आर एस वृत्त के स्पर्शरेखा मान ली, स्पर्श बिंदु मान लिए, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर ओपी और ओ क्यू ओ आर ओ एस को मिला दिया, ठीक। अब प्रमाण में देखिए हम क्या करेंगे, प्रमाण में हम बता रहे हैं आपको, सुनिए। प्रमाण में हम क्या करें, हम दो ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले, उसी से प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पर ए पी ओ, देखिए ध्यान से एक बार लिख के बताते भाई, ए पी ओ ये वाला ट्राइंगल और ए ओ एस ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हमारे पास है। इन दोनों ट्राइंगल को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे, बस ये सीधा हमारा फंडा, ये हम दोनों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे अभी बता देते हैं आपको। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। अगर दो ट्राइंगल हम निकाल के दिखाते हैं, ट्राइंगल कौन कौन सा भाई, ए पी ओ तथा कौन सा ट्राइंगल, ए ओ एस में, ट्राइंगल ए ओ एस, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, ए एस बराबर होगा एपी के, आपको पता होगा ए एस बराबर होगा एपी के। ऐसा क्यों लिखोगे, वृत्त के स्पर्शरेखा, ठीक, ध्यान रखना। पीओ बराबर होगा या ओपी बराबर होगा ओएस के, ओपी बराबर होगा ओएस के। ऐसा क्यों, यहाँ पे लिख देना त्रिज्या, क्या लिखोगे त्रिज्या। और ओए बराबर होगा ओए के, ओए बराबर होगा ओए के। ऐसा क्यों लिखो, क्योंकि उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ। अच्छा ये तीनों कंडीशन होते ही हम कहेंगे दोनों त्रिभुज निकाल देंगे सर्वांग। तो लिखते हैं एक बार, लिखेंगे क्या, ए पी ओ, क्या लिखते हैं, एंगल ट्राइंगल ए पी ओ सर्वांगसम होंगे ट्राइंगल किसके, सर्वांगसम होंगे भाई, ए पी ओ ट्राइंगल किसके सर्वांग, ए एस ओ होंगे, ए एस ओ। यहाँ पर लिखना क्यों, यहाँ लिखोगे साइड सर्वांग समता द्वारा, साइड सर्वांग समता द्वारा। तो हम कहेंगे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर हम इसके एक देते हैं, इसका नाम दो देते हैं, तो लिखेंगे कौन सा एंगल है भाई, ए ओ एस। तो एंगल ए ओ एस बराबर होगा एंगल ए ओ पी, ऐसा क्यों होगा, सीपी सी टी द्वारा, या एंगल एक बराबर होगा एंगल दो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आपको इतना बस करने के बाद अब यहाँ पर लिखना इसी प्रकार, क्या लिखोगे, इसी प्रकार देखो ध्यान से, इसे एक और दो मान लिए, इसे तीन और चार मान लेते हैं, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 की, ये दोनों सर्वांग समझ जाएंगे। इसी प्रकार 5 और 6 से मान लेते हैं, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 की, और ये क्या नाम इसका 7 और 8, एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8, ठीक है। सभी एंगल आपस में क्या होगा, मतलब कि ये दोनों, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा,
ठीक है, अब हमें सीधे क्या करना था, ध्यान सुनिएगा। अगर हम सबको जोड़ देते, अगर हम सबको जोड़ दें तो सबको 360 डिग्री का कोण आएगा। अगर जोड़ दें, आपको जोड़ के बता दें तब भी। और या तो एक तरीका और हम कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ, लिख दे पहले भाई, 1 3 1 3 1 3 में हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा ना, हम लेते हैं 1 2 3 2 3 कहां मिलेगा हमें, 2 इसमें से 3 उसमें से 7 इसमें से 6 एक साथ लेते हैं तो ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, जहां में संपूरक सिद्ध करना, बस 180 सिद्ध करना, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सुनिए ध्यान से, 3 और 4 अगर हम सबको जोड़ दें तो हम कहेंगे सबको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 300 कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। एक बार कहो तो 360 हम लिख देते हैं एक बार। ठीक है, हमें 2 3 7 6 2 3 7 6 को रखना है, 2 3 7 और 6 को रखना है। एक बार हम जोड़ लेते हैं, लिखेंगे सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, एंगल 1 प्लस लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, भाई आवाज आता है, हाँ 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना आ जाएगा, 360। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखो, क्योंकि चतुर्भुज के चारों चतुर्भुज के मतलब कि सॉरी चतुर्भुज क्या एक मतलब कि एक बिंदु के चारों ओर कोण कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अच्छा इसमें लिखिए। अब एक की जगह पर अगर हमें आपको देखे जाते, हमें क्या करना था, 2 3 7 6 को रोकना, ध्यान रखना 2 3 7 6 को रोकेंगे, क्योंकि अगर हम 2 3 7 6 को 2 और 3 7 6 जिसे एंगल एओबी का मान कितना, एओबी का मान 2 3, तो यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 और सीओडी का मान कितना, सीओडी का मान 7 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 आ जाए तो हम कहेंगे 180 डिग्री का हो जाएगा। तो अच्छी बात है, मतलब वही तो हमें प्रूव करना था ना। देखिए सुनिए, एंगल 2 में चाहिए ना, तो 1 को हटाना है, तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो लिख देते हैं। एक बार फिर दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। एंगल 1 की जगह दिखते 2 और प्लस 2 को इस तरह नहीं देती, 2 को मत बदल दीजिए, नहीं तो फायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा हमें 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 3 को तो इस तरह नहीं देते हैं, 4 नहीं चाहिए, 4 बराबर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। हमें 5 नहीं चाहिए, 6 चाहिए, क्या चाहिए 6, तो 5 नहीं चाहिए, 5 की जगह पर हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 6 बराबर है, यहाँ पर 6 और फिर पहले से 6 है। हमें 7 चाहिए लेकिन 8 नहीं चाहिए, 8 की जगह हम 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 8 बराबर है और बराबर 360। अभी देखो भाई 2 2 कितनी बार है, 2 बार, एंगल सब 2 2 बार, तो एंगल 2 कितनी बार है, 2 बार, एंगल 3 कितनी बार है, 2 बार, एंगल 6 कितनी बार है, 2 बार, एंगल 7 कितनी बार है, 2 बार और बराबर 360। और सब में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और बराबर 300 कितना आ जाएगा, 60। यहाँ से 2 से अगर भाग कर देंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर कितना आ जाएगा, 360 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा, 180 180 आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एओबी, क्या लिख सकते हैं, एओबी प्लस एंगल 6 7 को 6 7 को लिख सकते हैं सीओडी, क्या लिख सकते हैं, सीओडी बराबर क्या हो जाएगा, 180। और देखो हमें ये प्रूव करना था, एओबी प्लस सीओडी बराबर 180। अगर ये दोनों 180 आ गया तो ये दोनों अपने आप में कितने होंगे, 180, क्योंकि हम क्या करते हैं एओबी और सीओडी को जैसे ही घटाएंगे 300 मतलब पूरे में से, पूरे सर्कल में से, मतलब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ऐसा लिखना चाहते तो लिख लो, एक बार ऐसा करना चाहते लिख लो, यहाँ पर लिख लो एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल कौन सा, बीओसी प्लस एंगल डीओ एओडी एओडी बराबर लिख दो 360। और एओबी और सीओडी, एओबी सीओडी कितना हो गया, 180 और प्लस ये वाला लिखोगे बराबर 360, उधर लेकर जाओगे तो 180 भी आ जाएगा। मतलब एंगल बीओसी और एओडी बराबर भी कितना आ जाएगा, 180, और जो कि आपको प्रूव करना था। ठीक है, ये समझ पाए कि हाँ मतलब समांतर चतुर्भुज की जो समूह भुजा होती है आमने सामने मतलब केंद्र पर कितने का कोण करती है, 180 अंश का मतलब संपूर्ण कोण करती है। ठीक है ना, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में वीडियो को फिर दोबारा मतलब कि डिवाइस मतलब कि बैक आइएगा, बैक आकर देखेंगे। बस क्या करना था आपको, दोनों सर्वांग सिद्ध करने थे और इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा सब, मतलब कि सब आपस में 3 4 बराबर हो जाएगा, 5 6 बराबर हो जाएगा, 7 8 बराबर हो जाएगा और 1 2 बराबर हो जाएगा और इसी तरीके से आगे दीजिए। ठीक है, तो 1 2 क्वेश्चन और बताते हैं और वीडियो बनी करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हाँ एडीसी। तो ये हमारा रहा, मतलब हम 3 सवाल इसमें बताएंगे और इन 3 सवालों में बहुविकल्पी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इन तीनों सवालों का बहुत यूज है। तो आप थोड़ा ध्यान से इसे देखिएगा और इसमें समझिएगा कि हाँ कि मतलब समझने का पूरा मतलब प्रयास करिएगा। ठीक है, और बहुत आसान सवाल है और हमेशा जानते हैं कि हाँ सवाल इस तरह का सवाल एग्जाम में
पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और एक नंबर में जरूर आता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझिए। पहले ध्यान से बता रहे हैं आपको। देखिए अगर जो दो रेखाएं यहाँ पर अंदर मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं और देखो इंटरसेक्ट मतलब कर रही हैं ऐसे, तो हम लिखते हैं क्या इसमें, इस मतलब इसको आप ध्यान देखिएगा, ऐसे प्रूफ तो नहीं बताएंगे, आप बस इतना याद कर लीजिएगा, नहीं रख लीजिए। ए ई गुड़े यहाँ से लेकर ए और गुड़े क्या लिखेंगे ई डी बराबर होगा ईडी, ईडी और गुड़े क्या लिखेंगे सीई, ईडी गुड़े सी। ठीक है, कैसे लिखेंगे ए और ई बी, ए गुड़े ई बी बराबर ईडी गुड़े क्या लिखेंगे सी, सी सॉरी यार ईडी गुड़े क्या लिखेंगे ईडी गुड़े सी, ध्यान रखिए सॉरी, ए गुड़े ईबी, ए गुड़े ईबी और ईडी गुड़े सी क्या लिखेंगे सी, इस तरह लिखेंगे। तो हमसे इसमें देखिए ध्यान से, इसमें हमसे ए ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए ही पूछ रहा है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको सी का और ईडी की लंबाई ईबी की लंबाई देकर ए ही पूछ सकता है, मतलब इसमें तीन देकर एक पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें सी कितना दिया गया सीई देखिए ध्यान से 4 दिया गया, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। ईडी कितना दिया गया ईडी 2 दिया 2 लिखेंगे, और ये क्या है ईबी कितना दिया गया 6, और हमसे क्या पूछ रहा है ए ही पूछ रहा है, तो ए ही वैसे रहने देंगे। ठीक, इस तरह का सवाल बहुत बार बने तो आप ध्यान रखिएगा, बस इतना रिलेशन याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, ए जहां इंटरसेक्ट करे जहां पॉइंट ए गुड़े ईबी बराबर होगा सीई गुड़े ईडी, तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे 2 गुड़े 4 और बटे क्या लिखेंगे 6, 2 3 6, तो बराबर कितना हो जाएगा 4/3, ए का मान कितना हो जाएगा 4/3 ये वाला। और दूसरा ये देखिए ध्यान से, अभी तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर देखो एक लाइन स्पर्श रेखा दूसरी क्या कर रही छेदक रेखा, एक स्पर्श रेखा दूसरी छेदक रेखा, मतलब ये काटते हुए जा रहे हैं छेदक रेखा, एक स्पर्श करके स्पर्श रेखा, तो इसमें क्या होगा पीटी स्क्वायर, फॉर्मूला याद कर लीजिए बहुत बेहतर होगा। यहाँ से लेकर आया तो पीटी स्क्वायर बराबर पीए और इंटू क्या होगा पीबी होगा, क्या होगा पीबी। आप इसमें कुछ देकर कुछ पूछ सकते हो, जैसे पीटी का मान देकर पीए का मान देकर पीबी पूछ सकता है, पीबी पीए देकर पीटी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर पीए यहां से लेकर यहां तक पीए का मान देखिए कितना है, यहां से लेकर यहां तक एबी का मान 5 है और पीबी का मान कितना 4 है, तो अगर हम पूछे पीए का मान तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, पीए का मान 9 और पीबी का मान यहां से यहां देख के बताएं कितना 4 है 4 पीटी स्क्वायर, तो पीटी स्क्वायर पीटी बराबर है 9 चौके 36 का कितना जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 6, तो पीटी बराबर कितना आ जाएगा 6, मतलब ये भी 6 आएगा। ठीक है, इन दोनों सवाल में क्या खासियत है आपसे देखिए, फॉर्मूला याद रहेगा तब कर लेंगे, पीटी स्क्वायर बराबर पीए मतलब पूरा लेंगे पीए इंटू पीबी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा ए इंटू ईबी बराबर होगा सी इंटू सीडी, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें क्या देखिए, इसमें भी एक खासियत है, इसमें क्या खासियत है देखिए, एक सर्कल है, अगर सर्कल से सेंटर मतलब वृत्त क्या बोलेंगे व्यास बोलेंगे, व्यास में अगर कोई भी त्रिभुज बनता है देखो ध्यान से, तो ये कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री, ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे सवाल। ठीक है, एक बार बताइए हमसे क्या पूछ रहा था एडीसी, हमसे ये वाला कोड पूछ रहा है। अच्छा एक चीज और आपको बतानी है, देखिए ध्यान से एक चीज और बताइए, अगर कोई चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज का मतलब क्या था, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष का वृत्त पर उसे हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं, और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक तो हम देखिए इस वाले ट्रायंगल में देखें, मतलब इस वाले ट्रायंगल मतलब ये व्यास है, क्या व्यास है, सेंटर से होकर जा रहा है व्यास है, तो ये व्यास है, तो ये वाला त्रिभुज देखिए ध्यान से, यहाँ पर 30 बना यहाँ पर 90 बनेगा, क्योंकि ये देखा एक साथ मतलब कि आधे वृत्त में बना, एक आधे वृत्त में बने त्रिभुज को हम क्या कहते हैं मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान रखिएगा। ये 30 है तो 90 कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 90 30 60 तभी तक 60 होगा त्रिभुज के कोणों का, और ध्यान से तीनों कोणों का योग। अब देखिए ध्यान से ये चारों शीर्ष कहां है सर्कल पे है, चारों शीर्ष कहां सर्कल पे, तो कौन सा चतुर्भुज है चक्री चतुर्भुज, और चक्री चतुर्भुज में सामने आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है 180, अगर 60 है तो कितना होगा 120 होगा, आप निकालना चाहोगे निकाल लीजिए। ठीक है, बस इतना ही, देखते हैं 2 सवाल और, नहीं तो फिर हम करते हैं क्लास को। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, ठीक है, और बस इतना अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो इतना आपके लिए कहते हैं सफिशिएंट है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, कह रहा चित्र में ए बी और सी डी उभयनिष्ठ दो वृत्त की उभयनिष्ठ रेखाएं स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, लिखना चाहिए था भाई, बिंदु ई पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ई पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि ए और प्लस ईडी बराबर क्या सिद्ध करना बी और प्लस
सी, हाँ इसी या सी, दो बात देखिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर एक सर्कल आप खींचते हैं, एक सर्कल से अगर वृत्त के बाद से कहीं पर एक दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं AE बराबर होगा EC के, AE बराबर होगा EC के। ऐसा क्यों होगा, आपको इतना तो कंफर्म पता है ना भाई, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ से ED बराबर होगा, ED बराबर होगा किसके, EC के बराबर। किसके बराबर होगा, नहीं कौन है भाई, ED बराबर होगा EB, ED बराबर किसके होगा, EB के। ED बराबर किसके होगा, ED बराबर EB होगा। यहाँ पर भी रीजन डालना क्यों, क्योंकि वृत्त के स्पर्श रेखा आपस में एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ दो, AE प्लस ED बराबर होगा EC प्लस EB, ठीक है ना। देख लीजिए, नहीं हुआ था ये, EC और प्लस EB को हम B लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, B EC प्लस B AE प्लस ED, ठीक है, एक सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। एक दो सवाल इसमें और थे, लेकिन थोड़ा बड़े बड़े सवाल है, तो आप इसमें फायदा ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि बस इतना ही, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। और बस इतना अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो हमें लगता है कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। और जरूर आप देखिएगा वीडियो को, हो सकता है अगर आप ना समझ पाए कुछ चीजें, कुछ बातें अगर आप समझ ना पाए तो दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आसान है, आसान चैप्टर भी है, और सिद्ध करने वाला आपको थोड़ा हो सकता है तकलीफ दे, और तकलीफ देगी तो आप इसे 2 बार देखिएगा तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर पहली बार में ना समझ में वीडियो को आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से अगर आपको एक सवाल आ गया 4 नंबर का, 6 नंबर का, 4 नंबर का आ गया, 4 बहुविकल्पी में 2 आ गया तो 4 2 6 नंबर, 6 नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए आप बड़े ध्यान से मतलब कि एक्सरसाइज को दोबारा एक बार रिपीट करिएगा, देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, जरूर आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहां पर हो सके आप शेयर करिए। अगर आप यहाँ तक आए हैं, अगर आपको वीडियो हम उम्मीद करते जरूर पसंद आएगी, एक लाइक आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी अपने कमेंट हो, जिस चैप्टर पे आप वीडियो चाहते हैं, मतलब कि आगे आप बताइए, हम उस पर वीडियो दे देंगे, ठीक है। धन्यवाद।